हेलो बच्चों। आज बच्चों हम शेयर कैपिटल चैप्टर की कुछ इलस्ट्रेशन देखने वाले हैं। देखते हैं बच्चों ये इलस्ट्रेशन हमसे क्या पूछता है। तो बच्चों एक कंपनी है जया लिमिटेड जिसने 60,000 इक्विटी शेयर्स इशू करे हैं और एक शेयर 10 रुपीज का है और 2 रुपीज के प्रीमियम पे इशू करे गए हैं, जो कि बच्चों इस तरीके से पेबल है। एप्लीकेशन पे 3 रुपीज पर शेयर मिलेगा, अलॉटमेंट पे 5 रुपीज पर शेयर मिलेगा जिसमें प्रीमियम का अमाउंट भी इंक्लूडेड है, और जो भी बैलेंस होगा वो फर्स्ट और फाइनल कॉल पे मंगाया जाएगा। एप्लीकेशन बच्चों रिसीव हुई है कंपनी के पास 82,000 शेयर्स के लिए। तो बच्चों ज्यादा एप्लीकेशन रिसीव हुई है, ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है ना। आगे बच्चों हमें बता रखा है कि शेयर्स की अलॉटमेंट कैसे करी गई है। तो बच्चों फर्स्ट कैटेगरी में जो एप्लीकेंट थे 30,000 शेयर्स के, उन्हें बच्चों सिर्फ 20,000 शेयर्स ही अलॉट करे गए हैं। मतलब बच्चों जिन्होंने 30,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करा होगा उन्हें सिर्फ 20,000 शेयर्स ही अलॉट हुए हैं। ऐसी सेकंड कैटेगरी में जो 50,000 शेयर्स के एप्लीकेंट थे उन्हें सिर्फ 40,000 शेयर्स अलॉट करे गए हैं, और जो रिमेनिंग 2,000 शेयर के एप्लीकेंट्स बच गए उन्हें बच्चों शेयर्स अलॉट ही नहीं करे गए। ठीक है बच्चों, हमें बता रखा है कि अलॉटमेंट किस तरीके से करा गया है। आगे बोल रखा है कि रमेश ने 900 शेयर्स के लिए अप्लाई करा था, जो कैटेगरी ए से है। कैटेगरी ए वाली ये आ रही बच्चों, इसमें रमेश था जिसने 900 शेयर्स के लिए अप्लाई करा था, और सुरेश जो कि बच्चों कैटेगरी बी का है जिसको अलॉट हुए हैं 600 शेयर्स। इन दोनों ने ही बच्चों अलॉटमेंट की मनी पे नहीं करी है। ठीक है बच्चों, हमें बता रखा है कि रमेश कैटेगरी ए का था जिसने 900 शेयर्स के लिए अप्लाई करा था, और सुरेश बच्चों कैटेगरी बी का था जिसको अलॉट 600 शेयर्स हुए। दोनों ने ही अलॉटमेंट की मनी पे नहीं करी है। और बच्चों हमें क्वेश्चन में बोला है कि अलॉटमेंट पे कितना अमाउंट रिसीव हुआ होगा, वो बच्चों हमें कैलकुलेट करना है। तो बच्चों देखते हैं। सबसे पहले देखो बच्चों, कंपनी ने इशू कितने करे थे, 60,000 शेयर्स इशू करे थे। तो बच्चों अलॉट भी मैक्सिमम इतने शेयर्स करे होंगे, 40,000 प्लस 20,000, दोनों बच्चों कंपनी ने मिला के 60,000 शेयर्स को अलॉट करा होगा। तो देखो बच्चों 60,000 शेयर्स पे हम निकाल लेते हैं कि हमें अलॉटमेंट का अमाउंट एक्चुअल में मिलना कितना था। तो 60,000 शेयर पे बच्चों हमें 5 रुपीज मिलना था अलॉटमेंट पे। तो टोटल बच्चों हमें अलॉटमेंट पे 3 लाख रुपीज मिलना चाहिए था। अब बच्चों हमें देखना है कि इसमें से मिला कितना है। टोटल तो हमें इतना मिलना चाहिए था, अब हमें इसमें से माइनस करना है। तो देखो बच्चों क्या माइनस करना है, हमें जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी मिली होगी हमें अलॉटमेंट पे। कैसे देखो बच्चों, जो फर्स्ट कैटेगरी है उसमें हमें क्या बोल रखा था कि अप्लाइड तो करा था 30,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेंट्स ने, बट उन्हें सिर्फ अलॉट करे गए हैं 20,000 शेयर्स। तो बच्चों कंपनी ने 10,000 शेयर्स कम अलॉट करे हैं ना। तो बच्चों जो 10,000 शेयर्स कम अलॉट करे हैं उन पे जो एप्लीकेशन मनी मिली होगी कंपनी की, वो तो बच्चों कंपनी के पास होगी। एक्सेस एप्लीकेशन मनी मिली है ना कंपनी को 10,000 शेयर्स पे, बिकॉज 10,000 शेयर कम अलॉट करे हैं। तो बच्चों जो 10,000 शेयर पे हमें 3 रुपीज की एप्लीकेशन मनी मिली होगी 30,000 की, इसको बच्चों कंपनी के पास ही होगी ये तो, और बच्चों कंपनी ने इसे अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर लिया होगा। यही करते हैं ना बच्चों हम प्रोराटा अलॉटमेंट के टाइम पे, जब भी हमें एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव होती है तो हम उसको एडजस्ट कर देते हैं अलॉटमेंट पे। तो बच्चों 30,000 रुपीज की जो कंपनी को कैटेगरी ए वाले शेयर होल्डर से एप्लीकेशन मनी मिली होगी, इसको बच्चों कंपनी ने एडजस्ट करा होगा ना। तो देखो बच्चों 30,000 रुपीज मतलब हमें कैटेगरी ए से अलॉटमेंट के पहले ही मिल चुके हैं एप्लीकेशन के टाइम पे, बिकॉज उन्होंने एक्सेस एप्लीकेशन मनी दे दी थी। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से हम कैटेगरी बी का देख लेते हैं। तो देखो बच्चों कैटेगरी बी में कितने शेयर्स के लिए अप्लाई करा गया था 50,000, बट उन्हें अलॉट कितने हुए हैं, सिर्फ 40,000। तो बच्चों कंपनी ने यहाँ पे भी 10,000 शेयर्स कम अलॉट करे हैं। तो सेम बच्चों यहाँ पे भी कंपनी के पास 10,000 शेयर पे एक्सेस एप्लीकेशन मनी होगी ना। तो बच्चों 10,000 शेयर पे 3 रुपीज की एप्लीकेशन मनी कंपनी के पास एक्सेस होगी 30,000। तो देखो बच्चों हमारे पास 3 कैटेगरी के शेयर होल्डर्स थे, जिसमें हमने देख लिया कि फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी में हमारे पास एक्सेस एप्लीकेशन मनी थी 10,000 शेयर्स की दोनों कैटेगरीज में, और थर्ड कैटेगरी में तो बच्चों शेयर्स अलॉट ही नहीं करे तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी यहाँ पे तो होगी नहीं। तो देखो बच्चों हमें क्या पता चल गया कि हमारे पास एक्सेस एप्लीकेशन मनी टोटल कितनी होगी जो हमने अलॉटमेंट पे एडजस्ट करी होगी। तो देखो बच्चों कैटेगरी ए में हमारे पास 30,000 रुपीज की थी, और सेम कैटेगरी बी में भी हमारे पास 30,000 रुपीज की एक्सेस एप्लीकेशन मनी थी। मतलब बच्चों टोटल हमें एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितनी मिली दोनों कैटेगरी से 60,000, और बच्चों 60,000 को हम पहले ही अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर चुके होंगे। ठीक है बच्चों,
मतलब बच्चों 3 लाख हमें टोटल मिलना था, उसमें से 60,000 हमें एप्लीकेशन के टाइम पे ही मिल गया होगा। ठीक है बच्चों, तो 3 लाख में से 60,000 बच्चों हमें पहले ही मिल गया। अब कितना मिलना है? 2,40,000। तो बच्चों 2,40,000 में से देख लेते हैं उसमें से अब हमें कितना अमाउंट मिला होगा। तो देखो बच्चों क्या बोल रखा था कि रमेश जो कि बच्चों कैटेगरी ए का एप्लीकेंट था, उसने 900 शेयर्स के लिए अप्लाई करा था, उसने बच्चों अलॉटमेंट की मनी नहीं दी। तो बच्चों हमें निकालना पड़ेगा कि रमेश को कितना अलॉटमेंट का अमाउंट देना था। अब देखो बच्चों क्या बता रखा है कि रमेश ने अप्लाई तो 900 शेयर्स के लिए करा था और वो कैटेगरी ए को बिलोंग करता है, बट बच्चों हमें ये तो पता ही नहीं कि रमेश को कितने शेयर्स अलॉट करे गए थे। तो बच्चों देखो जब भी हमें बता नहीं रखा होता कि कितने शेयर्स अलॉट करें या कितने शेयर्स अप्लाई करें, तो बच्चों हमारे पास दो फॉर्मूलेज होते हैं। पहला फॉर्मूला बच्चों हम तब यूज करते हैं जब हमें क्वेश्चन में दे रखा होता है कि शेयर होल्डर को कितने शेयर अलॉट करे गए हैं। दूसरा फॉर्मूला बच्चों हम तब यूज करते हैं जब हमें क्वेश्चन में दे रखा होता है कितने शेयर होल्डर को कितने शेयर अप्लाई करे थे शेयर होल्डर ने। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखो बच्चों हमारे पास कौन सा केस है, हमें क्या दे रखा है कि रमेश ने 900 शेयर्स के लिए अप्लाई करा है। तो बच्चों हमारे यहाँ पे सेकंड फॉर्मूला यूज होगा ना। सेकंड फॉर्मूले अभी मैं बताया कि सेकंड फॉर्मूले में क्या होता है, हमें क्वेश्चन में दे रखा होता है कि शेयर होल्डर ने कितने शेयर के लिए अप्लाई करा था। जैसे कि हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि रमेश ने 900 शेयर्स के लिए अप्लाई करा था। तो देखो बच्चों फॉर्मूले में क्या होता है, हम जितने भी उस कैटेगरी में शेयर्स टोटल अलॉट करे होते हैं उसको बच्चों डिवाइड करते हैं उस कैटेगरी में जितनी भी एप्लीकेशंस आई होती है। देखो बच्चों क्या होता है, जितने भी टोटल शेयर्स अलॉट करे उस कैटेगरी में हमें उसे डिवाइड करना है जितने भी टोटल शेयर की एप्लीकेशन आई थी उस कैटेगरी में, और मल्टीप्लाई करना है जितने भी शेयर्स के लिए अप्लाई करा था उस शेयर होल्डर ने। ठीक है बच्चों, अपने क्वेश्चन पे चलते हैं फिर देखते हैं बच्चों। तो देखो बच्चों मैंने क्या बताया कि हमें जो जितने भी शेयर अलॉट करे गए हैं उन्हें हमें डिवाइड करना है जितने भी शेयर की एप्लीकेशन आई थी उस कैटेगरी में। तो यहाँ पे देखो बच्चों शेयर्स अलॉट कितने करे थे हमने कैटेगरी ए में 20,000 और अप्लाइड कितने होते 30,000। तो बच्चों 20,000 को हमें डिवाइड करना है 30,000 से और मल्टीप्लाई करना है रमेश को, रमेश ने जितने शेयर्स के लिए अप्लाई करा था। तो बच्चों रमेश ने 900 शेयर्स के लिए अप्लाई करा था। तो बच्चों हमें यहाँ से पता चल गया कि रमेश को कितने शेयर्स अलॉट हुए होंगे 600 शेयर्स। ठीक है बच्चों, तो हमें पता चल गया कि बच्चों देखो रमेश ने अप्लाई तो 900 शेयर्स के लिए करा था, बट प्रो राटा अलॉटमेंट के चलते उसको सिर्फ 600 शेयर्स ही अलॉट हुए हैं। ठीक है बच्चों, अब हम देख सकते हैं कि अलॉटमेंट पे रमेश को कितना अमाउंट देना था। तो देखो बच्चों 900 शेयर्स के लिए अप्लाई करा था और उसे 600 शेयर्स अलॉट हुए। तो यहाँ पे बच्चों कंपनी ने उसे 300 शेयर्स कम अलॉट करे हैं ना। तो बच्चों जो 300 शेयर्स कम अलॉट करे हैं उन पे एप्लीकेशन मनी तो कंपनी के पास होगी, बिकॉज रमेश ने तो 900 शेयर्स के लिए अप्लाई करा था। तो बच्चों जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी होगी वो बच्चों हमने अलॉटमेंट में पहले ही एडजस्ट कर ली थी ना। हमने देखा था यहाँ पे कि 30,000 पहले ही हम एडजस्ट कर चुके हैं। तो देखो बच्चों हमें रमेश से कितनी एक्सेस एप्लीकेशन मनी मिली होगी, हमने उसे 300 शेयर्स कम अलॉट करे हैं तो उस पर 3 रुपीज पर शेयर, मतलब टोटल बच्चों हमें रमेश से 900 रुपीज की एप्लीकेशन मनी एक्सेस मिली होगी, जिसको बच्चों हमने अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर लिया होगा। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों रमेश को कितने शेयर्स अलॉट करे गए थे 600। अब 600 पे अलॉटमेंट पे हमें कितना मिलना था रमेश से 5 रुपीज पर शेयर। तो टोटल बच्चों हमें रमेश से 3000 रुपीज अलॉटमेंट पे मिलने चाहिए थे। अब उसमें से देखो बच्चों 900 रुपीज तो मैंने बताया पहले ही हमें एक्सेस एप्लीकेशन मनी मिल चुकी थी जिसको हम एडजस्ट कर चुके थे। तो देखो बच्चों 3000 टोटल मिलने थे, उसमें से 900 हमें एप्लीकेशन के टाइम पे पहले ही मिल गए। तो बच्चों रमेश ने कितना पे नहीं करा होगा 2100। ठीक है बच्चों 3000 टोटल मिलने थे उसमें से 900 हमें पहले ही मिल गए। तो जो बाकी का अमाउंट था जो उसने पे नहीं करा वो कितना हो गया 2100। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों हम यहाँ तक पहुंच गए थे कि 2,40,000 टोटल हमें मिलने चाहिए थे। अब उसमें से 2100 रुपीज रमेश ने नहीं दिए, जो कि बच्चों हमने अभी देखा कि 2100 रुपीज रमेश ने पे नहीं करा, हमने वर्किंग नोट में देखा ना। तो बच्चों रमेश का हो गया। अब बच्चों में देखना है कि सुरेश को कितना अमाउंट पे करना था, जो कि उसने नहीं करा। तो देखो बच्चों सुरेश के लिए क्या बोल रखा था कि सुरेश बच्चों कैटेगरी बी को बिलोंग करता है, इस वाली कैटेगरी को, और उसको 600 शेयर्स अलॉट करे गए थे, उसने बच्चों अलॉटमेंट की मनी नहीं दी। तो देखो बच्चों यहाँ पे हमारा कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा फर्स्ट वाला, बिकॉज यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि कितने शेयर्स अलॉट हुए थे एप्लीकेंट को। तो देखो बच्चों फर्स्ट फॉर्मूले में क्या बोला था हमें
कि जब भी शेयर्स अलॉट हमें दे रखे होंगे तो हमें फर्स्ट फॉर्मूला का यूज करना है। अब फर्स्ट फॉर्मूले में क्या होता है कि बच्चों उस कैटेगरी में जितनी शेयर की एप्लीकेशन आई थी उसको हमें डिवाइड करना है जितने शेयर्स अलॉट करे गए उस कैटेगरी में, और बच्चों मल्टीप्लाई करना है उस शेयर होल्डर को जितने शेयर्स अलॉट करे। अब देखो बच्चों इन फॉर्मूले को आप कैसे याद कर सकते हैं। अगर हमें क्वेश्चन में दे रखा होगा शेयर्स अलॉटेड इतने हैं शेयर होल्डर को, तो बच्चों हम शेयर अलॉटेड को डिनोमिनेटर में रखेंगे। अगर बच्चों हमें क्वेश्चन में दे रखा होगा कि शेयर अप्लाइड इतने हैं तो हम शेयर अप्लाइड को डिनोमिनेटर में रखेंगे। ठीक है बच्चों, और बाकी उसका अपोजिट फॉर्मूला हम अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे बच्चों देखो हमारे पास क्या बोल रखा है कि सुरेश को 600 शेयर्स अलॉट हुए थे। तो बच्चों हमें जितने भी टोटल शेयर्स अप्लाइड थे उस कैटेगरी में उसको बच्चों हमें डिवाइड करना है जितने भी शेयर्स अलॉट करे गए, और मल्टीप्लाई करना है जितने भी सुरेश को शेयर्स अलॉट हुए थे। तो देखो बच्चों हमारे पास जो कैटेगरी बी थी उसमें एप्लीकेशन हमारे पास कितनी आई थी 50,000 शेयर के लिए, उसको बच्चों में डिवाइड करना है जितने शेयर्स अलॉट करे थे। तो 40,000 शेयर्स अलॉट करे थे तो बच्चों 50,000 को हमने डिवाइड कर दिया 40,000 से और मल्टीप्लाई कर दिया सुरेश को जितने शेयर्स अलॉट करे गए थे 600। तो बच्चों हमें पता चल गया कि सुरेश ने अप्लाई कितने शेयर्स के लिए करा होगा। ठीक है बच्चों, 750 शेयर्स के लिए बच्चों सुरेश ने अप्लाई करा होगा। तो यहाँ पे बच्चों में पता चल गया ना कि सुरेश ने अप्लाई तो 750 शेयर्स के लिए करा था बट उसको 600 शेयर्स अलॉट हुए। तो यहाँ पे बच्चों प्रोराटा अलॉटमेंट के चलते सुरेश को कम शेयर्स अलॉट हुए ना। अब बच्चों उनपे जो कम शेयर्स अलॉट हुए उनपे एक्सेस एप्लीकेशन मनी मिली होगी कंपनी को। कितनी मिली होगी 150 शेयर्स बच्चों हमने सुरेश को कम अलॉट करें तो उस पर 3 रुपीज की एप्लीकेशन मनी। टोटल बच्चों सुरेश ने कितनी एक्सेस एप्लीकेशन मनी दी होगी 450 रुपीज। और इस एक्सेस एप्लीकेशन मनी को बच्चों कंपनी ने अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर लिया था ना, हमने करा था कि 30,000 में कैटेगरी बी से अलॉटमेंट पे पहले ही मिल चुके थे तो वो हमने माइनस कर दिए थे। मतलब बच्चों ये 450 हम पहले ही एडजस्ट कर चुके हैं। अब हमें देखना है कि सुरेश को अलॉटमेंट पे देना कितना था। तो बच्चों सुरेश को कितने शेयर्स अलॉट करे गए थे 600, उस पर 5 रुपीज हमें मिलना था। तो टोटल बच्चों सुरेश से भी हमें 3000 रुपीज ही मिलने थे। उसमें से वो 450 रुपीज पहले ही एप्लीकेशन के टाइम पे दे चुका है। तो बच्चों जो अमाउंट उसने नहीं दिया रिमेनिंग का वो बच्चों हमारे पास कितना आ गया 2550। ठीक है बच्चों, हमें अमाउंट पता चल गया कि सुरेश को इतना अमाउंट देना चाहिए था, बैलेंस था, उसने नहीं दिया। तो बच्चों इस अमाउंट को हम माइनस कर देंगे। तो बच्चों सुरेश का पता चल गया, हमें रमेश का पता चल गया। हमने देख लिया कि 2,40,000 हमें टोटल मिलना चाहिए था। उसमें से इन दोनों शेयर होल्डर्स ने इतना इतना अमाउंट नहीं दिया, इन दोनों को बच्चों माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा कि बच्चों जो रिमेनिंग अलॉटमेंट पे अमाउंट हमें कितना मिला होगा 2,35,350। ठीक है बच्चों, हमें क्वेश्चन में यही निकालना था कि अलॉटमेंट पे कितना अमाउंट रिसीव हुआ है। तो बच्चों क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।